हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। तो आज के हम अपने अपने लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक टैबुलर डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, जो कि होगा हमारे पाइथन में डिवीजन ऑपरेटर एंड फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर के बीच में। हम नॉर्मल डिवीजन हर किसी में पढ़ते आते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम पढ़ते हैं, जो कि दो नंबर्स को डिवाइड करके उसके आउटपुट दे देता है, उसका क्वोशिएंट वाला पार्ट दे देता है। फिर ये फ्लोट डिवीजन क्या है, ये हमारा पाइथन के अंदर आता है। अगर हम डिवीजन ऑपरेटर के सिंबल की बात करें तो सिंगल स्लैश अगर हम लगाते हैं पाइथन में, वो होता है हमारा सिंपल डिवीजन ऑपरेटर। लेकिन अगर हम पाइथन में डबल स्लैश यूज़ करते हैं एज एन ऑपरेटर, वो कहलाता है हमारा फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में चीज़ तो सेम है कि हम दो नंबर्स को डिवाइड करके चल रहे हैं, और जो क्वोशिएंट वाला पार्ट होता है हमारा, वो हमारा आउटपुट निकल के आता है, वो हमारा रिजल्ट निकल के आता है। बट एक डिफरेंस इसमें मेन डिवीजन ऑपरेटर एंड फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर में जो है वो ये है कि अगर हमने दो नंबर्स को डिवाइड करा है तो हो सकता है जो सिंपल डिवीजन ऑपरेटर है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में भी आंसर दे। मीन्स अगर मैंने 10/3 करा तो मेरा आंसर क्या आएगा? मैं 10 डिवीजन 3 कर रही हूँ तो मेरा आंसर आएगा 3.33। पॉइंट में भी आया, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 भी गया। बट अगर मैं इसी डिवीजन ऑपरेटर की जगह यहाँ पे फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर लगाती तो फ्लोट डिवीजन, अगर मैं 10 फ्लोट डिवीजन 3 कर रही हूँ तो उसने क्या करा, डेसिमल वाला पार्ट जो था उसे उसने ट्रंकेट कर दिया, उसे उसने डिलीट कर दिया, मेरे को सिर्फ क्या दिया, इंटीजर पार्ट। तो दोनों का अगर हम रिटर्न टाइप की बात करें तो डिवीजन ऑपरेटर का रिटर्न टाइप होता है फ्लोटिंग पॉइंट। मीन्स हो सकता है जिन नंबर्स को, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, मे बी कि वो दोनों हैं तो इंटीजर ही, भाई 10 और 3 दोनों ही इंटीजर हैं, लेकिन उनका आंसर डेसिमल में आ रहा था। तो ये क्या करता है, डिवीजन ऑपरेटर हमारा इसका रिटर्न टाइप फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है। मीन्स अगर दोनों भले ही नंबर इंटीजर हो, लेकिन हो सकता है उनका जो रिजल्ट निकल के आए वो फ्लोटिंग में निकल के आए। लेकिन फ्लोट डिवीजन का काम यही है कि अगर दो नंबर्स मैंने दिए हैं, दोनों इंटीजर हैं, फिर भी वो क्या करेगा, उस डेसिमल पार्ट को डिलीट कर देगा, ट्रंकेट कर देगा और मुझे सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट देगा। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न्स द फ्रैक्शनल पार्ट, वो फ्रैक्शनल पार्ट भी देता है, जबकि फ्लोट डिवीजन क्या करता है, उस फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट कर देता है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिस्ट करे हैं, जैसे कि अगर मैं 10 डिवीजन 3 करूँगी तो उसने मेरा आंसर दिया 3.33। मैंने 10 डिवीजन 5 करा, इसका आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, मेरे को फ्लोटिंग में ही रिटर्न करेगा 2.0। मैं कर रही हूँ 5 डिवीजन 2, 5 डिवीजन 2 करेंगे तो क्वोशिएंट आता है 2.5, तो ये मेरे को 2.5 ही देगा। मीन्स डिवीजन में क्या होता है, भले ही हमारा रिजल्ट वैसे इंटीजर में आ रहा है, लेकिन वो फिर भी पॉइंट लगा के 0 लिखेगा, वो देगा आपको फ्लोटिंग में। जबकि फ्लोट डिवीजन क्या करता है, चाहे रिजल्ट हमारा इंटीजर में आए या फ्लोटिंग में आए, वो हमें हमेशा इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा। भाई अगर इंटीजर रिजल्ट आया तो कोई फ्लोटिंग का पार्ट है ही नहीं, उसने सिंपल इंटीजर रिटर्न कर दिया। दैट इज़ 10 फ्लोट डिवीजन 2 करा तो 2 करागा तो वो 5 दे देगा, 10 फ्लोट डिवीजन 5 करा तो वो 2 दे देगा। लेकिन अगर मैं दो ऐसे इंटीजर्स ले लेती हूँ जिनका नॉर्मल डिवाइड करने पे फ्लोटिंग में आ रहा था, जैसे कि 10 और 3, मैंने 10 डिवाइड 3 करा तो उसने 3.33 दिया, लेकिन अगर मैं 10 फ्लोट डिवीजन 3 करती हूँ तो वो 0.33 को ट्रंकेट करके सिर्फ मुझे 3 दे देगा। तो डिवीजन ऑपरेटर में और फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर में यही फ़र्क होता है कि डिवीजन ऑपरेटर हमें फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करता है, जबकि फ्लोट डिवीजन हमें हमेशा इंटीजर पॉइंट जो है रिटर्न करेगा। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो। आगे हम इसी तरीके के और भी टैबुलर डिफरेंसेस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।